मात्र पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का जो ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं, यानी कल आप लोगों का जो पेपर होने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा प्रॉमिस है कि जो आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्या आप लोग देखना चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखिए, आप सभी का एक ही मकसद है कि हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, हमारे गांव पे, हमारे घर पे मेरा नाम रोशन हो। और हमारा एक ही मकसद है, हमारे पूरे प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है कि झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। अगर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ तभी सकता है मेरे प्यारे, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे। बस मेरे प्यारे, जितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, उसका 50% अगर मेहनत अगर आप लोग करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों को 80 से 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, फुल्ली आप लोगों का ब्लूप्रिंट का फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपके पेपर में छपेगी, यानी कल, यानी आप लोगों का 14 अक्टूबर को जो पेपर में क्वेश्चन छपेगी, फाइनली में आज एक एक क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे, आप लोग अगर देखना चाहते हैं सर इसी तरह से ब्लूप्रिंट का एग्जाम हम लोगों का जो होगी, इसी तरह से हम लोगों को प्रोवाइड करते रहे, तो मेरे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं आज आपको जो बताने वाला हूं ना, एक एक क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग जो आप लोगों का कल एग्जाम देकर आप लोग निकले हैं, उसी का पेपर में लेकर आया हूं, जो आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और बात रही सर इकोनॉमिक्स इज अ नॉट हार्ड सब्जेक्ट, माय माइंड इज द कन्वर्स्ड। यानी हम लोग यही सोचते हैं ना, इकोनॉमिक्स क्या है, एक हार्ड सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे, हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कई इस वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको पढ़ाने वाला, अगर सही डायरेक्शन देने वाला अगर आपको लाइफ में मिल जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, आप एक ऐसा टीचर को चुनिए जो आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को समझा पाता हूं, बस मेरे जो भाषाएं हैं, टूटी फूटी जो जुबान से मेरी जो भाषाएं निकलती है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगे ना मेरे प्यारे, तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आपका एक्सप्लेन हम लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। और ना भी अच्छा लगे ना, फिर भी बताइए सर आपका एक्सप्लेन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन का, ताकि मुझे भी पता चले कि रात 2 बजे तक मैं जो आप लोगों के लिए वर्क करता हूं, काम कर रहा हूं, क्या मुझे जो आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूं उसका रिस्पांस मुझे मिल रहा है या नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आज आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, तो मेरे प्यारे इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। बात रही सर, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में कल टपकेगा। हाँ सर, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन आपको टपकेगा कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। पेपर में पहला ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मार्केट। आपसे पूछे जाएगा मार्केट क्या है, मार्केट कितने टाइप के होते हैं, ये सब फाइनल एग्जाम में टपकेगा। इसीलिए मेरे प्यारे, ब्लूप्रिंट का एग्जाम जो भी स्टूडेंट है, आप लोग जो एग्जाम स्कूल में अटेंड नहीं कर रहे मेरे प्यारे, उस सब काम छोड़ें और ब्लूप्रिंट के एग्जाम को जरूर से जरूर अपने घर द्वार को छोड़कर आप लोग ब्लूप्रिंट को अटेम्प्ट करें जिस दिन आपको एग्जाम होगी। पहला क्वेश्चन है कि बाजार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होंगी, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा क्रेता और विक्रेता। अगर बाजार में खरीदने वाला बिकने वाला अगर ना मिले तो फिर वो बाजार नहीं कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। वस्तु का एक मूल्य हो, और एक कलम का, अगर मेरे दुकान पे 50 रुपया है तो हर एक दुकान पे 50 रुपया होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे सर, ये भी एक तरह का क्या है, राइट है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन में। आपका अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब बताऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है सर। प्रेम से देखिए, वह बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो, वह कौन सी बाजार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक विक्रेता होती है, बेचने वाला सिर्फ एक और खरीदने वाला बहुत सारा हो, वो बाजार का नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपके सामने एकाधिकार बाजार, जिसको हम लोग मोनोपोली बोलते हैं, एक आपका होता है एकाधिकारी बाजार, उसके बाद होता है पूर्ण प्रतियोगिता, और निम्नी यानी नॉन ऑफ दिस। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार बाजार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ना, मैंने कई बार बता चुका हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पे आप लोगों का कोई भी मार्केट जाने से पहले आप लोगों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वहां पे क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक, काफी ज्यादा अधिक होती है संख्या। फिर हम लोग जब बाजार में इन करते हैं, बाजार में आउट करते हैं, तो उस समय हम लोग सरकार जो है हम लोगों से कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें सर, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता की अधिक होना बिल्कुल सही है सर। वस्तु की समरूप इकाई होना यह भी सही है सर। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान हो, ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर? देख तोहनी पढ़ भी ना तो हमनी जो झारखंड हो ना वो तभी आगे बढ़ते बुझली। अब तोहनी पढ़ भी है ना तो कैसे आगे बढ़ते बुझल पा रहे मेरे बतवा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 होना तोहनी क्या इटा तोहनी के आंसर अपनी के कमेंट सेक्शन बताइए बुझली। हम बहुत सारा बुक में देख लियो क्वेश्चन हमली ना मिल लो। अब ये जो क्वेश्चन हो ना तूने गूगल में भी सर्च कर भी तो ना मिलते। ये क्वेश्चन कहाँ से दो एग्जामिनर हमें खुद पता ना चले लो। ठीक हो, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। एक अधिकार के निम्नलिखित में से क्या कथन सही है? आपको बताना है विच इज ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मोनोपोली। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा फॉर्म कीमत निर्धारित होती है। क्या होगा सर? फॉर्म कीमत निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगर हमारे पेपर में जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 होगी, बाजार मूल्य पाया जाता है। मार्केट प्राइस इज फाउंडेड इन। तो बताएंगे सर मार्केट प्राइस कहां पाया जाता है? तो बताए थे आपको शॉर्ट मार्केटिंग। कहां सर? शॉर्ट पीरियड मार्केटिंग। तो शॉर्ट पीरियड मार्केटिंग का मतलब होता है अल्प अल्पकालीन बाजार। क्या होगा सर? अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य जो है पाया जाता है। और ये क्वेश्चन टपकेगा। हाँ सच कह रहा मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 में टपकेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आ जाए सर 7 और टारगेट बनाइए 40 में से 40, 1 मार्क्स भी नहीं घटना चाहिए। पहले ही टारगेट बना लीजिए। अभी भी आप लोगों के पास मिनिमम कितना डेज है सर? 90 डेज अभी आप लोगों के पास है। लेकिन अगर अभी भी अगर 90 डेज को अगर आपने मुट्ठी में कर लेते मेरे प्यारे तो 40 में से 40 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। बाजार प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होना आवश्यक है? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगी ना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर मैंने आपको बताया था, याद रखिए एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सर ये भी सही है। फिर मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये भी सही है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोई भी एग्जाम देने में मजा तभी है ना मेरे प्यारे जब उसका आंसर आपको पता हो। और आंसर आपको पता ना है ना फिर आप एग्जाम में बैठ तो सकते हैं पर वहां पे आपको लिखने में मजा नहीं आएगा। इसलिए ना एग्जाम से पहले इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और ठान ले, इतना ठान ले मेरे प्यारे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी दे, एक भी मेरे हाथों से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा। 24 घंटा भगवान ने दिया है ना, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है और 8 घंटा वर्क करना है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है। एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है। अब बोलेंगे सर हमको तो खाली रट्टा लगाते हैं हम लोग सर, पूर्ण लोचदार लोचदार लोचदार। अब पता है इतना बेहतरीन तरीके से मैं अपना एप्लीकेशन पे मिसाल क्लासेस के ऐप में कितना बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन किए थे। जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है। बोलेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा ना अल्प अधिकार बाजार। क्या हो जाएगी सर? ओलिगोपोली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग और पूर्ण पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो बोलेंगे सर वो बताया था मार्शल ने। मैंने अभी आज सुबह को ही आप लोगों को स्टडी करवाया था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म को समान करना पड़ता है कहां पे सर? तो बोलेंगे स्थिर कीमत पे, स्थिर औसत आगम पे और स्थिर आगम कीमत पे। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं सर आपके पास आ गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा मेरे प्यारे, 2 क्वेश्चन पूछेगी और 2 क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन में आज आप लोगों के सामने लेकर आए हूं और आपको फाइनल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिस तरह से आपको ब्लूप्रिंट में एग्जाम आप दे रहे हैं। देखिए सर पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया। 10 के बाद 11 और 12 जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषता बताएं। पूर्ण प्रतियोगिता ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। किससे सर? शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में छपेगी 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इक्वल टू बोल सकते हैं सर 6 मार्क्स। ठीक है, तो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अब 6 मार्क्स का है तो थोड़ा सा सॉरी आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 3 पूछा गया है। कितना सर? यहाँ पे आपको 3 विशेषता दिया है, मैंने 4 विशेषता लेकर आया हूँ। चारों विशेषता का आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। देखिए पहला जो है ना आपका पहला है कि प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है? क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होना। अब क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होना, इसका आंसर आपको कर लेना है यहाँ से। पॉइंट नंबर 2 समरूप वस्तु होना, बिल्कुल सही है। अब अगला जो पॉइंट लिखना है ना आपका मन करे तो ये लिख लेना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सोल्यूशन में बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं कि पॉइंट नंबर 3 में आपको ये लिखना है बाजार का पूर्ण ज्ञान। बाजार, इस बाजार में क्रेता तथा विक्रेता को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। बेचने वाला और खरीदने वाला का पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है, तभी जाकर वह मार्केट में खरीद सकते हैं और वस्तु को बेच सकते हैं। यह भी एक तरह का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्या है सर? विशेषता है। अतः कोई क्रेता वस्तु की
प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदेंगे। इस तरह से आपको तीनों विशेषता यहाँ पे आपको लिखना है। एक विशेषता यहाँ पे लिखना है, दूसरा यहाँ, और तीसरा मैंने अभी जस्ट जो बताया हूँ। ठीक है, टेंशन ना ले, अभी जो क्वेश्चन 12 और 13 नहीं बताया ना उसको भी बताऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में आ जाए कि एक अधिकार में फॉर्म कीमत निर्धारित होती है, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी 5 मार्क्स का। अब आते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर 10 नंबर पाना चाहते मेरे प्यारे तो आपने मुट्ठी में कर लें। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन आता है, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या डिफरेंट है। बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंट है। देखिए पहला आपको पॉइंट लिखना है, जब आपको 5 मार्क्स मिल रहा है तो कम से कम 150 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से 2 रॉ बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, और एक तरफ लिखना है बाजार कीमत, एक तरफ लिखना है सामान्य कीमत। बाजार कीमत, पॉइंट नंबर 1, बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकालीन अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है। सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकालीन में मांग तथा पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया दीर्घकालीन और यहाँ पे पूछा गया आपका अल्पकालीन, बस दोनों में डिफरेंट है। एक को अगर आपको समझ में आ जाए तो दूसरा को आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। यहाँ पे अल्पकालीन है, यहाँ दीर्घकालीन है, यहाँ कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए सर अगला प्रश्न में आते हैं। आशा करो ये तोहने हमारे बातवा बुझल पा रहे हो, आप ना बुझल पार तो हम की बतावे बोली वो तोहनी के खातिर कितना मेहनत करो ताकि तोहनी पढ़ लिख के कुछ बन भी बुझल पा रहे हो ना बतवा। इस कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभावी रहती है क्योंकि अति अल्पकाल में पूर्ण स्थित रहती है। ठीक इसी का ऑपोजिट यहाँ पे आपको लिखना है, इस कीमत निर्धारण में पूर्ति अधिक सबल होती है क्योंकि दीर्घकालीन में पर्याप्त समय होने के कारण वस्तु की कीमत मांग की दशा के अनुसार पूर्णतः समायोजित की जा सकती है। अब इसका आंसर आपको अपने पेपर में देख लेना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि अब और क्वेश्चन आपको बताना है, तो इस तरह से आपको 4-5 डिफिनेशन कम से कम लिखना है। 5 मार्क्स को जब एग्जामिनर देंगे तो कम से कम तो 5-6 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपको 5 मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, इसका देखकर आपको आंसर कर लेना है। अब आते हैं सर पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, या तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और इसको आप लोग ग्राफ के माध्यम से समझना है। इसके माध्यम से सर ग्राफ, इकोनॉमिक्स लिए है ना मेरे प्यारे, इको जो अगर आप लोग लिए है ना तो आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। जिस तरह से बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं किस पे, डायग्राम पे, तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा ग्राफ पेपर में। ठीक है सर, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण क्षैतिज अक्ष, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं सर, और इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होता है सर, और इधर भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात एक्स अक्ष के समांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वो 2 कीमत का निर्धारण करता है, फर्म उस कीमत को स्वीकृत करती है, और इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, फिर इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, दी हुई कीमत पर एक फर्म एक वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहती है बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा ओ एक्स, अब कहाँ है सर, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ। ओ एक्स अक्ष के समांतर होती है। कीमत रेखा पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है। और इस तरह से आपको डिफिनेशन यहाँ पे इजीली से लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम लोगों का जो क्वेश्चन पेपर था यहाँ पे सर, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि जो अभी हम लोग देखे 5 और सॉरी आपका 11 और 12, तो देखिए 11 और 12 आपका कहाँ से आएगा सर, तो 11 और 12 में आपसे पूछा जाएगा क्या, तो बताएंगे सर 11 में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दे, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दे। अब इसका आंसर कैसे करेंगे सर, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दे, तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है इसका परिभाषा आपको इस तरह से देना है। कैसे सर, तो बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता का परिभाषा इस तरह से देना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ पे स्वतंत्र रूप से व्यक्ति जा सकते हैं और स्वतंत्र रूप से व्यक्ति आ सकते हैं, तथा वो अपने सामान को अपने मूल्य निर्धारण के मुताबिक वो बेच सकते हैं, और वहाँ पे जाने से कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता। इस तरह से आपको बना के लिखना है। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था ना 12 नंबर में, बाजार को परिभाषित करें, डिफाइंड मार्केट, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल में 100% टपकेगी। ठीक है, डिफाइंड मार्केट मतलब आपके पेपर में 100% टपकेगा कि व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है, तो मार्केट उस स्थान को बोलते हैं जहां पे क्रेता और विक्रेता किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बाजार का मतलब वहां नहीं जो सामान बेचा जाता है वो बाजार नहीं आता है। इकोनॉमिक्स के भाषा में बाजार उसे कहा जाता है, बोलेंगे सर बाजार उस स्थिति को कहा जाता है जहां पे क्रेता और विक्रेता किसी एक वस्तु की कीमत पर
किसी भी एक वस्तु की कीमत पर अपना मूल्य को निर्धारित करते हैं और क्रेता खरीदते हैं और विक्रेता बेचते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं मार्केट। ठीक है, आशा करते हैं कि हम तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही है, बुझल। तो आशा करो कि तोहनी ऐसा नहीं पेपर में जो तोहनी के कल जो एग्जाम लागो तोहनी जे देख बढ़ा भी या तोहनी देखे जे एग्जाम जे दियल जब तोहनी तो तोहनी के पेपर ऐसे नहीं होते, बुझले। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।